Today our topic is linear harmonic oscillator. We want to find the energy eigenvalue of simple harmonic oscillator, linear harmonic oscillator, using WKB method. As we know that the total energy of linear harmonic oscillator, this is given by, this is the equation of kinetic energy P square by 2 mu. Here mu is the mass and Vx is the potential energy. As we know that the potential energy of harmonic oscillator is half mu omega square x square. This is the angular velocity or angular frequency. So Schrodinger equation, we have time independent Schrodinger equation, del 2 psi by del x square to m by h cross square. M in the place of m, here we have placed mu, 2 mu by h cross square, E minus Vx psi x equal to 0. In place of Vx we have to put this value. This is the potential energy of harmonic oscillator. इतना वैल्यू हम लोग को डालना पड़ेगा. तो let us consider this as k square. Here if the energy will be positive, total energy अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा. इसमें जो दो पॉइंट आ रहा है ए बी, बहुत समय में इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं एक्स एक्सिस में. तो दिस पॉइंट आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट. यहाँ पर के स्क्वायर इस एक्सिस में है. देखिए यहाँ पर जो के स्क्वायर का जो वैल्यू है, इस जगह में जब आ जाएंगे के स्क्वायर का वैल्यू होगा 0. मीन्स टर्निंग पॉइंट जहाँ पर हमारा है उस लाइन में के स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा. तो के स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 हो जाए, दिस अगर इक्वल टू 0 अगर हो जाए, ये अगर हमारा 0 हो जाए, सिंस 2 तो 0 नहीं है, मास तो 0 नहीं है, एच क्रॉस स्क्वायर तो 0 नहीं है, तो 0 इक्वल टू ये होगा. या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज ई, ये उस पर जाएगा तो ई इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, माने पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा. तो हम लोग बोलेंगे एट टर्निंग पॉइंट टोटल एनर्जी इज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी. तो के स्क्वायर 0 का मतलब टोटल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0. और चूंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, तो मास तो 0 नहीं होगा. ये अगर 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम 0 होगा या वेलोसिटी 0 होगा. तो हम लोग इनडायरेक्टली बहुत सारा बात हम लोग बोल सकते हैं. टर्निंग पॉइंट पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. और टर्निंग पॉइंट में के स्क्वायर एक्स 0 होगा, या तो टर्निंग पॉइंट हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब है हमारा मोमेंटम टर्निंग पॉइंट पे 0 होगा. तो E इक्वल टू वी एक्स का मतलब E, और वी एक्स की जगह में ये वैल्यू हम लोग पुट कर ली. यहाँ से सॉल्व किए, 2 इधर गया, ये डिवाइड में आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, और x बराबर प्लस माइनस इतना हम लोग लिख सकते हैं. तो x का दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू का नाम लिए x1 माइनस में लिखें, और एक वैल्यू का x2 ये प्लस में लिखें. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक माइनस में. x1 के जगह में a भी लिख सकते हैं और x2 के जगह में b भी लिख सकते हैं. x1 का मान है इतना, x2 का मान है इतना. तो टर्निंग पॉइंट पे हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेट हो रहा हमारा x1 से x2 तक, या तो बोलेंगे माइनस x1 से x2 तक जो ऑसिलेट हो रहा, इसका जो एनर्जी आइजन वैल्यू कितना होगा ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं. तो हम लोग जानते हैं फॉर नॉन रिजिड वॉल के लिए हम लोग जानते हैं दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच. तो पी डी एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ एच, ये हम लोग खास करके क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा बोर सामरफेल्ड का थ्योरी में भी हम लोग इसको जानते हैं. फॉर नॉन रिजिड वॉल, अगर ये रिजिड वॉल होता तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में अलग होता. तो फॉर नॉन रिजिड वॉल इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ एच. प्लैंक कांस्टेंट है ये हमारा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 0 1 2 3 इस ढंग से हम लोग ले सकते हैं. तो इसके लिए चाहिए हमारा P. तो P हम लोग को कहाँ से मिलेगा ना, इस जगह से हम लोग को P मिल सकता है. तो देखिए हम लोग यहाँ से P का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं. E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 म्यू प्लस हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब देखिए ये पार्ट पी स्क्वायर बाई 2 म्यू को हम लोग लिख दिए, ये हो जाएगा E माइनस
हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को चाहिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ये 2 म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के साथ भी, तो 2 म्यू ई माइनस इधर में 2 म्यू, तो ये जो म्यू था यहाँ पर म्यू और एक तो म्यू अगर मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में तो हाफ था तो 2 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर 2 म्यू ई म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अगर स्क्वायर तो हटा देंगे टू द पावर हाफ आएगा, या तो हम लोग इसको रूट के फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू ये वैल्यू हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गया, तो इस इंटीग्रल में हम लोग पुट करते हैं। तो इंटीग्रल में जो हमारा हम लोग देख रहे हैं p का वैल्यू कहाँ से कहाँ, ये जो हम लोग सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है हम लोग देख रहे हैं जो x1 और x2, तो यहाँ पर x1 से x2 तक चेंज हो रहा है। तो p के जगह में हम लोग लिख दिए ये वाला, और n प्लस हाफ h तो है ही। यहाँ पर म्यू ओमेगा को रूट के बाहर ले लिए, रूट के बाहर, तो रूट के बाहर जाने के लिए यहाँ पर तो म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर होता है, यहाँ पर भी म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर होता है, दोनों को कॉमन लेते रूट के बाहर ले जाते। यहाँ पर है तो यहाँ पर म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर ले लिए तो बाहर आ गया म्यू ओमेगा, यहाँ पर तो नहीं है इसीलिए यहाँ पर डिवाइड कर दिए। इसको अगर ले लिए तो खाली बचेगा एक्स स्क्वायर, तो म्यू ओमेगा बाहर आ गया। अब हम लोग ये म्यू और म्यू को कैंसल आउट करके बाद बाकी जैसा है वैसे ही कर दे, म्यू म्यू को कैंसल आउट करके ये वाला पार्ट लिखें। अब यहाँ पर x1 के जगह में माइनस x2 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन x1 और x2 एक दूसरे का नेगेटिव है। तो x2 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ x1, और x1 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ x2। तो x1 के जगह में हम लोग क्या लिखें, माइनस ऑफ x2, जितना है उतना ही हम लोग लिखें। एक इंटीग्रल आप लोग जानते हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हो, जो माइनस x2 से प्लस x2 तक यहाँ पर है। तो हम लोग जैसे माइनस a से प्लस a के बीच में इंटीग्रल अगर है fx dx, कोई भी फंक्शन यहाँ पर जैसे है, तो इसको हम लोग माइनस a से a तक नहीं लिख करके 0 to a तक अगर हम लोग लिखेंगे, इसको माइनस a से प्लस a के जगह में 0 to a तक अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो माइनस x2 से प्लस x2, a के जगह में वही माइनस x2 पुट किए, यहाँ पर a के जगह में x2 पुट किए, तो 0 to a आएगा, 0 to x2 आएगा, एक मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है आपको देखिए 2e म्यू ओमेगा, तो 2e सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर हम लोग का छूट गया, तो 2e म्यू म्यू कट गया स्क्वायर है, 2e म्यू ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, s2 लिख सकते हैं। तो 2e म्यू ओमेगा स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे ना, x2 बराबर अंडर रूट है, तो x2 का स्क्वायर अगर हम लोग दे देंगे, x2 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो 2e म्यू ओमेगा स्क्वायर, तो 2e म्यू ओमेगा स्क्वायर के जगह में लिखेंगे x2 स्क्वायर, तो 2e म्यू ओमेगा स्क्वायर के जगह में लिखेंगे x2 स्क्वायर, रूट बाहर में था, बाहर में माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप लोग जानते हैं इस तरह के इंटीग्रल आप लोग देखे होंगे 0 to x2, यहाँ पर x2 है हमारा, अगर x2 की जगह में a अगर होता तो ऐसा एक इंटीग्रल है, आप लोगों को याद होगा ये वाला 0 to a है, तो x2 के जगह में हमारा क्या है ना, x2 के जगह में a है, तो 0 to x2, तो 0 to a, यहाँ पर x2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसी फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर पाई बाई 2। a के जगह में क्या है ना x2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x2 स्क्वायर पाई बाई 2, तो इसी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x2 स्क्वायर पाई बाई 2, और RHS में जो है वही हम लोग लिखेंगे। अब इसको जस्ट हम लोग को सॉल्व करना है। 2 म्यू ओमेगा बाई 2 है, पाई है वो रख दिए, x2 स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे 2e बाई म्यू ओमेगा स्क्वायर, RHS में जो है वही हम लोग लिख दिए। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, तो ऊपर में बचेगा ये एक ठो कैंसिल होगा, ऊपर में बचेगा 2 पाई और e, 2 पाई म्यू म्यू तो कैंसिल हो गया, 2 पाई, और नीचे में एक तो बच रहा हमारा ओमेगा, RHS में जैसे वैसे ही ओमेगा को इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई n प्लस हाफ h ओमेगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जो E इक्वल टू n प्लस हाफ h ओमेगा था बाई 2 पाई, यहाँ पर बाई 2 पाई हम लोग कर देंगे, तो E इक्वल टू n प्लस हाफ h बाई 2 पाई मैंने हम लोग लिखते हैं h कट या h क्रॉस ओमेगा, या तो E इक्वल टू n प्लस हाफ
एच क्रॉस के जगह में h बाई 2 पाई और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई कट गया, इक्वल टू n प्लस हाफ एच न्यू, ये भी एक फार्मूला है, और इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। आप लोग जानते हैं हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी आइजन वैल्यू होता है वो इतना होता या इतना होता। तो यूजिंग WKB मेथड, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी आइजन वैल्यू जो है हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।